हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। कितने प्रकार से संधारित्रों का संयोजन होता है और संधारित्रों का संयोजन से हम धारता के मान को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। किस प्रकार मान बढ़ता है, किस प्रकार मान घटता है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और नंबर एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर दो समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दो प्रकार से हम संधारित्रों को संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो पहला हम अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। पहला अध्ययन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, माना हमारे पास तीन संधारित्र है। पहला आपका C1 है, दूसरा आपका C2 है और तीसरा संधारित्र है जिसकी धारता C3। ठीक है, हमारे पास तीन संधारित्र हैं। पहले संधारित्र की धारता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। अब हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम आप समझते हैं, श्रेणी क्रम मतलब सीधी सी चेन बन जाती है। तो चेन कैसे बनती है आप देखेंगे। यहाँ पर जो ये पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट करना है। ये आपका कनेक्ट करना है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से कनेक्ट करना है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट करना है। और इस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं, जितने भी हमारे पास संधारित्र है उसको आगे जोड़ सकते हैं। और जो लास्ट वाला संधारित्र है उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब हम श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे। अब माना हमारे पास जो पहला संधारित्र है उसको हमने V विभव दिया। कितना विभव दिया? V विभव दिया है। और V विभव देने से इसके आवेश में Q वृद्धि होती है, इसके आवेश में Q वृद्धि होती है। तो इसकी जो पहली प्लेट है उसमें Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन Q आवेश। और प्रेरण द्वारा इसकी जो अंदर वाली प्लेट है उसमें माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इससे हमने ये संधारित्र का सिद्धांत मैंने पढ़ा था। ठीक है, और बाहर वाली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये दो धन आवेश है, इसके प्रतिकर्षण से ये दूसरी प्लेट के दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चले जाता है, प्लस Q आवेश। और फिर यहाँ पर प्रेरण द्वारा माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसकी बाहरी प्लेट पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। और फिर प्रेरण द्वारा जो आपका माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा प्लस Q, और फिर ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पर भी प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, धक्का दे रहा है। ठीक है, और फिर इसके अंदर वाली प्लेट में माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर वाली प्लेट पर क्या हो जाएगा, बाहर वाली प्लेट पर प्लस Q उत्पन्न हो जाएगा। और ये प्लस Q आवेश इसके धक्के द्वारा कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी के आवेश में इलेक्ट्रॉन के द्वारा समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया है। हमने इसको V विभवांतर दिया है। V विभव पे माना ये A बिंदु है और ये B बिंदु। ठीक है, A और B के बीच में विभव V है। ठीक, और ये जो आवेश है समान रूप से प्रत्येक प्लेट पर धन आवेश और ऋण आवेश बराबर रूप से वितरित हो गया। ठीक है, ये आवेश आप ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में आवेश प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर धन और दूसरी प्लेट पर ऋण, पहली प्लेट पर धन दूसरी पर ऋण, समान होता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं जो विभव होता है वो दो बिंदुओं के बीच होता है। विभव हमेशा देखना दो बिंदुओं के बीच। तो ये आपके प्लेट है, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु। तो विभव जो है ये बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, धारता के अनुसार बढ़ जाएगा। किसके अनुसार बढ़ेगा, जो इनकी धारता, जो संधारित्र की धारता उसके अनुसार बढ़ जाएगा। तो माना पहले संधारित्र का जो विभव है वो V1 है, दूसरे संधारित्र का विभव कितना V2 और तीसरे कितना है V3। ठीक है, ध्यान रखना श्रेणी क्रम में आवेश तो समान रहता है लेकिन विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, विभव क्यों बढ़ता है, क्योंकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव होता है। विभव किन्हीं दो बिंदुओं के, तो दो बिंदुओं के बीच यहाँ दो बिंदु तो विभव बढ़ गया आपका। ठीक है, लेकिन जो आवेश समान हो, क्योंकि आवेश को जाने का एक ही रास्ता है, जो आवेश यहाँ होगा वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब आप देखिए पहले संधारित्र की हमारे पास जो संधारित्र का धारता का सूत्र होता है, संधारित्र की धारता क्या होगा, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, या Q या V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। V बराबर Q बटे C। अब देखो पहले संधारित्र के लिए देखो, विभव V1 है,
धारिता C1 है, आवेश Q है, तो पहले संधारित्र के लिए क्या आएगा, V1 बराबर Q अपॉन C1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए क्या आएगा, V2 बराबर Q अपॉन C2, और तीसरे के लिए क्या आएगा, V3 बराबर Q अपॉन C3। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 संधारित्र जोड़े हैं तो तीनों के मान हमारे पास आ गए, तीनों का अलग अलग विभव आ गया। अब हम क्या करते हैं, माने 3 संधारित्र जितना काम कर रहे हैं उसकी जगह में एक ऐसा संधारित्र रखते हैं जो कि इन तीनों के बराबर काम करता है, जो कि इन तीनों के बराबर काम करता है, एक ऐसा संधारित्र रखते हैं और उसकी धारिता माना C है, उसको हमने V विभव दिया है। कितना विभव दिया है, V विभव दिया है। ठीक है, अब हमने इन तीनों को हटा के माना एक ऐसा संधारित्र रखा है जिसकी धारिता C है और जिसको हमने V विभव दिया, मतलब ये संधारित्र उतना ही काम करता है जितना कि तीनों मिलकर करते हैं, जितना कि ये तीनों मिलकर करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, V इक्वल टू इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तीनों विभव हैं अलग अलग आर के, किसके बराबर होते हैं, V के बराबर। तो इससे पहले हम लिख सकते हैं, अतः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन तीनों मानों को इसमें रखेंगे तो V बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इसको समीकरण 1 मान लो। और इसके बाद ये स्टेप हम कर सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, इन तीनों संधारित्र की जगह एक ऐसा संधारित्र रखा है जिसकी धारिता C है और विभव कितना है, V है। मैं बता दूं कि ये संधारित्र उतना ही काम करता है जितना कि तीनों मिलकर करते हैं। ठीक है, तो हम कर देख सकते हैं, अतः इस संधारित्र के लिए V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, क्योंकि V विभव दिया है तो इसमें Q आवश्यक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस संधारित्र के लिए जिसकी क्या है, जिसको V विभव दिया है उसकी धारिता C है, उसके आवेश Q आ जाता है, तो V बराबर Q आवेश की वृद्धि होती है तो V बराबर Q अपॉन C, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, बाएं पक्ष क्या है, समान है, बाएं पक्ष क्या है, दोनों का समान है, दाएं पक्ष क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 और 2 से देखिए आप, Q अपॉन C बराबर, बाएं पक्ष बराबर तो दाएं पक्ष बराबर होगा, तो Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, या Q अपॉन C बराबर, Q इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कर गया तो हमारे पास बच गया 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपकी तुल्य धारिता आ गई है। अगर हम क्या करते हैं, 3 प्रतिरोधों, 3 धारिताओं को या 3 संधारित्रों को किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसका तुल्य प्रतिरोध 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। तो मतलब कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, वो तुल्य संधारित्र का जो व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और इसमें एक सोचने वाली बात यह है इसमें कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता आती है वो तुल्य धारिता जो हमारे पास सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होगा उसके मान से भी कम आएगा, उसके मान से भी कम आएगा। इसको हम तब बताएंगे जब आंतरिक प्रश्न आएंगे किस तरह आएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि जो तुल्य धारिता आएगी जब हम किन्हीं संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता का मान आता है वो जो सबसे कम धारिता जिस संधारित्र होगी उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा। तो अगर हमें संधारित्रों को जोड़कर धारिता के मान को कम करना हो तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और इसके बाद हम जो आपका अगला वीडियो है उसमें हम करेंगे समांतर क्रम संयोजन। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।